अभी मैं आप लोगों को महाभारत की एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। तो इस वक्त महाभारत की युद्ध की पहले की बात है, जब युधिष्ठिर ने अर्जुन से बोला कि तुम जाओ और श्री कृष्ण से बोलना कि वो हमारी तरफ से यानी पांडवों की तरफ से युद्ध करे। और दूसरी तरफ मामा श्री शकुनि ने भी अपने भांजे दुर्योधन से बोला कि तुम भी जाओ और श्री कृष्ण से बोलना कि वो हमारी तरफ से युद्ध करें। इसी बात पर दोनों अर्जुन और दुर्योधन जाकर श्री कृष्ण का पास बैठते हैं। दुर्योधन पहले वहां पहुंचता है और वो देखता है कि श्री कृष्ण सोए हुए हैं, इसीलिए वो उनके सर के पास पड़ी एक कुर्सी पर बैठ जाते हैं। उन्हें बुलाते नहीं, उनका निद्रा भंग नहीं करते हैं। और उन बाद में पहुंचते हैं, वो देखते हैं वो वाली कुर्सी भर चुकी है, तो वो उनके पैर के पास पड़ी एक कुर्सी पर बैठ जाते हैं। कुछ देर उपरांत जब श्री कृष्ण उठते हैं तो वो पहले अर्जुन को देखते हैं। अर्जुन से देखकर वो पूछते हैं कि अर्जुन बताओ, तुम्हें वहां कैसे आना हुआ, कि तुम्हारे यहाँ पे आने का कारण क्या है। तभी दुर्योधन भड़क उठता है और वो बोलता है कि मैं पहले आया था। उसकी बोली सुनकर कृष्ण देखते हैं कि दुर्योधन भी वहां पे है। जैसे वो उनके सर के पास बैठा था तो कृष्ण ने उन्हें नहीं देखा था, और जब उनकी आंखें खोली तो वो पहली बार में अर्जुन को ही देख लिया। तब कृष्ण जी बोलते हैं, लेकिन मैंने तो पहले अर्जुन को ही देखा, तो मैं पहले उसकी मांग पूरी करूंगा। तो फिर भी दोनों ही बता दो किस किस लिए आए थे। दोनों एक ही चीज बोलते हैं कि हम आपको अपनी सेना में भर्ती करने आए थे, कि हम चाहते हैं आप हमारी सेना की तरफ से युद्ध करें। ये बात कृष्ण को बहुत ही शंका में डाल देता है, क्योंकि दोनों ही उनके प्रिय हैं और वो किसी को छोड़ नहीं सकते। तब कृष्ण एक बात बोलते हैं कि मैं तो दोनों तरफ से लड़ाई नहीं कर सकता, लेकिन मैं कुछ कर सकता हूँ, जो यही है कि मेरी एक 10 लाख की सेना है जिसका नाम है आरोहिणी सेना। वो सेना इस वक्त सबसे ताकतवर सेना माना जाता था, और वो एक तरफ जाएगा, दूसरी तरफ मैं जाऊंगा। लेकिन और एक शर्त है, मैं अभी प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं खुद अपने हाथों में शस्त्र नहीं पकड़ूंगा। ये बात से दुर्योधन जरा चिंतित हो जाता है, क्योंकि अर्जुन को पहले पुकारने का मौका दिया गया है। अगर वो आरोहिणी सेना पुकार देता है तो दुर्योधन को सिर्फ श्री कृष्ण मिलेंगे, वो भी निरस्त्र। लेकिन अर्जुन श्री कृष्ण को ही चाहता है। अर्जुन बोलता है, आप अस्त्र पकड़े या ना पकड़े, मुझे आप ही चाहिए। क्यों? क्योंकि उसे पता था वो आरोहिणी सेना श्री कृष्ण के बिना कुछ नहीं है। आरोहिणी सेना उस वक्त का सबसे बड़ा सेना था, सबसे अच्छा सेना था, लेकिन श्री कृष्ण के बिना वो सेना कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए जब वो बोलता है कि मुझे आप ही चाहिए, तो दुर्योधन बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वो जो चाहता था उसे मिल गया। वो निहत्थे श्री कृष्ण को लेके कुछ नहीं कर सकता था। इसी बात पर वो बहुत खुश हो गए। श्री कृष्ण की आरोहिणी सेना को लेके वहां से चल जाता है, और अर्जुन ने श्री कृष्ण को लेके वहां से चल जाते हैं। जब श्री कृष्ण अर्जुन को पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम तो मेरी सेना भी ले सकते थे। लेकिन उन्होंने वही बात बोली जो उनको उनके भ्राताश्री बोले थे, यानी कि युधिष्ठिर बोले थे कि श्री कृष्ण के बिना उनकी सेना कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद जो हुआ वो इतिहास है, वो सब लोगों को पता है।